हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दस्त। इसको हम डायरिया या लूज मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मल है मतलब कि जो स्टूल है वो वाटरी होता है। तो बार बार ढीला मतलब कि लूज पानी जैसा स्टूल मतलब के मलाना। इसके अलावा पेट में ऐंठन और मरोड़ मतलब के पेट में क्रैम्प्स और कमजोरी, वीकनेस, उल्टी, कभी कभी देखिए पेशेंट को बुखार भी आता है। और डिहाइड्रेशन यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन में देखिए मुंह सूख जाता है, पेशाब कम आता है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग मतलब कि पेट फूलना भी यहाँ पर इसका एक सिम्टम है। तो बात करेंगे देखिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पानी की कमी मतलब कि डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पर पेशेंट को हाइड्रेट किया जाता है मतलब कि उसको हाइड्रेशन दिया जाता है। तो हाइड्रेशन में देखिए क्या क्या देते हैं। हाइड्रेशन में ओ आर एस मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो देखिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे देते हैं। तो हर दस्त के बाद 1 गिलास ओ आर एस दिया जाता है। तो लगभग देखिए 3 से लेकर 4 लीटर पर डे ओआरएस के घोल वाला पानी दिया जाता है। और ये कब तक देते हैं, जब तक दस्त बंद ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉल, नारियल पानी या नींबू पानी या ग्लूकोज वाटर। तो ये बार बार देते हैं जिससे पेशेंट में कमजोरी दूर हो मतलब के वीकनेस से बचाने के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले जिंक एसीटेट की 20 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में एक बार वंस अ डे दिया जाता है। जबकि देखिए बच्चों में इसकी 10 मिलीग्राम डोज दी जाती है। लगभग देखिए ये 10 दिन तक देते हैं। तो स्पेशली बच्चों में ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में देखिए ऑफ्लोक्सासिन ऑफ्लोक्सासिन की 200 मिलीग्राम डोज। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो डोज है वो दिन में 2 बार ऐसा बीडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये लगभग देखिए 3 से लेकर 5 दिन तक देते हैं। और इसको देखिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल की 400 मिलीग्राम डोज। तो ये देखिए दिन में 3 बार मतलब कि टीडीएस। तो इसकी बीडी या टीडीएस डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो बीडी या टीडीएस डोज। ओके। और ये लगभग देखिए 5 दिन तक देते हैं। और देखिए जब फाउल स्मेल मतलब कि गंदी स्मेल हो स्टूल की मतलब कि लेटरिन की, और स्टूल में म्यूकस म्यूकस मतलब कि लिबलिबा मटेरियल, लिबलिबा पदार्थ देखिए स्टूल के साथ अगर आता है, तब मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा रेसिका डोटरिल, इसकी 100 मिलीग्राम डोज। ये एक कैप्सूल दिन में 2 से लेकर 3 बार बीडी या टीडीएस देते हैं। तो इसका क्या काम होता है। देखिए ये सिक्रेशन को रोकता है। सिक्रेशन मतलब कि देखिए इंटेस्टाइन में जो वाटर का सिक्रेशन हो रहा है, तो इसी कारण जो हमारा मल है मतलब कि जो स्टूल है वो वाटरी हो रहा है। तो ये वाटरी सिक्रेशन को रोकता है, तो जिससे स्टूल जो है देखिए टाइट हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट में अगर बुखार है, बॉडी पेन है, तो यहाँ पर पैरासीटामोल और पैरासीटामोल की बीडी या टीडीएस डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट में देखिए नोजिया, वोमिटिंग मतलब कि उल्टी और जी मचलाने में ऑन्डेंसेट्रॉन ऑन्डेंसेट्रॉन की 4 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार तक दी जा सकती है। तो देखिए जब ज़रूरत हो तब ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ करेंगे मतलब कि इसको SOS पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा देखिए अगर पेशेंट के पेट में क्रैम्प्स हैं मतलब कि ऐंठन और मरोड़ है, तब यहाँ पर देखिए ड्रोटाबेराइन का यूज़ किया जाता है। तो ड्रोटाबेराइन की देखिए एक टैबलेट दिन में 2 बार ऐसा बीडी डोज, ये 3 से लेकर 5 दिन तक प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा देखिए गट फ्लोरा रिकवरी के लिए क्या करेंगे। गट मतलब होता है आंत मतलब कि इंटेस्टाइन। तो देखिए जैसे ही देखिए वाटरी सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी यहाँ पर देखिए स्टूल के थ्रू निकल जाते हैं। तो इसका जो गट का फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस फ्लोरा को रिकवर करने के लिए यहाँ पर लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं। लैक्टोबैसिलस या प्रोबायोटिक्स कैप्सूल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है।
तो इसका एक कैप्सूल रोज खाना खाने के बाद दिया जाता है और ये लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए बच्चों में खास ध्यान दें, यहाँ पर ओआरएस और जिंक ये ही देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और देखिए एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरत हो तभी बच्चों में दें। इसके अलावा डायरिया या तेज बुखार और बच्चों में अगर सुस्ती है तो तुरंत डॉक्टर को यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन डायरिया के बारे में। अगर इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिजीज से रिलेटेड, कैप्सूल, इंजेक्शन, टेबलेट से रिलेटेड और जितनी भी सारी टेस्ट हैं उससे रिलेटेड, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड कैसे पढ़ें, ईसीजी कैसे पढ़ें और देखिए सभी बीमारियों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू।